हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स अपन पढ़ रहे थे अध्याय 1 और उसे आपने पढ़ ही लिया होगा। नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर के विजिट कर सकते हैं। आज से अपन अध्याय 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय समाज की जनसंख्यांकीय संरचना। शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जनसंख्यांकीय का अर्थ। तो जनसंख्या का व्यवस्थित अध्ययन कराने वाले विज्ञान को हम जनसंख्यांकीय कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्यांकीय का मतलब होता है यानी कि वह विज्ञान की शाखा जिसमें हम जनसंख्या का क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करें, उसके लिए हम जनसंख्यांकीय कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्यांकीय के लिए अंग्रेजी में डेमोग्राफी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इसे डेमोग्राफी कहते हैं। और जो डेमोग्राफी शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक तो है डेमोस और दूसरा है ग्राफीन। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। ये दो शब्दों डेमोस तथा ग्राफीन से मिलकर के बना है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? जन या लोग। ठीक है, तो कुल मिलाकर के या जन या लोग यानी कि लोगों का अध्ययन, या जन का मतलब जनता, जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, तो अर्थात लोगों का वर्णन। इसका कुल मिला के अर्थ क्या हो गया जनसंख्यांकीय का? लोगों का वर्णन यानी कि अध्ययन। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या विस्फोट का आशय जनसंख्या वृद्धि की उस स्थिति से है जिसमें जनसंख्या वृद्धि की दर सामान्य दर से बहुत अधिक होती है, यानी कि एक लेवल से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती है, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़े, उसके लिए हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट, है ना। यानी कि इतनी तेज़ी से बढ़े ताकि देश में जो अर्थव्यवस्था है वो भी चरमरा जाए। ठीक है, इससे देश एवं समाज की व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बढ़ जाती है। यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ेगी तो क्या होगा? देश की स्थिति खराब होने की आशंका बढ़ जाती है, समाज की स्थिति खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। ठीक है, आर्थिक संकट यानी कि धन की कमी हो जाती है, खाने पीने की चीज़ों की कमी हो जाती है। जनसंख्या बहुत तेज़ी से इंक्रीज होगी तो, है ना। लोग बेरोजगारी मतलब बेरोजगार हो जाते हैं, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है जनसंख्या बढ़ने से, है ना। सामाजिक विघटन यानी कि समाज जो है वो टूटने लगता है, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होते हैं जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो, है ना। तो ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं। इसी स्थिति को हम बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब हम देखेंगे इससे अगला क्वेश्चन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगला, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, माल्थस ने अपनी पुस्तक ये से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो जो माल्थस थे उसने मतलब जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अपनी पुस्तक में, जिसका नाम था ये ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जिसे माल्थस का जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत कहते हैं। मतलब इसी के लिए हम माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत के नाम से जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत में माल्थस ने बताया कि अधिक जनसंख्या वृद्धि यानी कि जनसंख्या वृद्धि यानी कि बहुत तेज़ी से होती है अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी, उन्होंने बताया गरीबी एवं मुसीबत की माँ है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि तेज़ी से अगर जनसंख्या बढ़ती है उसे हम बोलते हैं गरीबी और मुसीबत की माँ है। इन्हें अपनी इस बुक में बताया था, इन पुस्तक में बताया था कि अधिक जनसंख्या वृद्धि गरीबी एवं मुसीबत की माँ है, ये अनेक बुराइयों का ही दूसरा नाम है। यानी कि अधिक जनसंख्या बढ़ना अनेक बुराइयों का दूसरा नाम है, क्योंकि इससे बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट होती हैं। ठीक है, गरीबी बढ़ती है, लोग बेरोजगार होते हैं, है ना। माल्थस ने अपने सिद्धांत में दो बातों पर बल दिया था। कौन कौन सी वो दो बातें थी? एक तो मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है। जनसंख्या बढ़ेगी, है ना, लेकिन भोजन तो सबके लिए अनिवार्य है। हर व्यक्ति खाना खाता है, भोजन खाता है ना। तो एक तो मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया, मानव जीवन के लिए भोजन अनिवार्य है। जनसंख्या बढ़ने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम वैसे भी क्रिएट हो जाती हैं, है ना। जनसंख्या अगर कंटिन्यू बढ़ती रही, संसाधन थोड़ी नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। यानी कि जो भूमि है वो थोड़ी नहीं बढ़ रही है, वो तो उतनी है ना। तो लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा लोगों में, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, फिर क्या होगा? लड़ेंगे आपस में, है ना। तो लड़ाई भी ज़्यादा होगी। तो इन्होंने दो बातों पर बल दिया था, मानव जीवन के लिए भोजन जरूरी है, आवश्यक है, और विषम लिंगियों के बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है।
विषम लिंगियों का मतलब है अलग अलग लिंग, है ना, स्त्री और पुरुष, इनके बीच यौन उत्तेजना आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। और ये लगभग अपनी वर्तमान मतलब आज की स्थिति है वैसी ही स्थिति में बनी रहेगी, ठीक है। और ये लगभग अपनी वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी। ये था माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।